मित्रों, आजकल मैं ग्रेट ब्रिटेन आया हुआ हूँ एंड एक डेवलप्ड कंट्री में आकर स्वाभाविक है कि अपनी डेवलपिंग कंट्री से उसका कंपैरिजन हर चीज में होते ही है। अपने दिमाग में पूरे टाइम एक कंपैरिजन चलता रहता है। सबसे पहली चीज जो स्ट्राइक होती है आती है यहाँ पर, वो है सड़क। सड़कों पर यहाँ एकदम से ऐसा लगता है हम सभ्य समाज में आ गए हैं। तो ये डेवलप्ड कंट्री एक तरह से सभ्य समाज है एंड इसके मुकाबले में हम लोग के यहाँ सड़कों पर ऐसा लगता है मछली बाजार है। तो पूरे टाइम chaos, हॉर्न्स, सब जगह एन्क्रोचमेंट्स। इसके लिए जीडीपी बढ़ना ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। तो जिसको हम एक डेवलप्ड कंट्री मान रहे हैं, इट इज़ ओनली फॉलोइंग रूल्स एंड लॉ एंड हमारे यहाँ लॉ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। अगर हम अपना लॉ को ठीक से इम्प्लीमेंट कर लें अभी भी, तो आधा काम जो डेवलप्ड कंट्री में होना है, वो तो हमारा वैसे ही हो जाए। यहाँ पर सड़कों के ऊपर एन्क्रोचमेंट नहीं है, फुटपाथ के ऊपर आप आराम से चल सकते हैं। हमारे यहाँ जो है सारे फुटपाथ से एन्क्रोच्ड है, सड़कों के ऊपर चलना पड़ता है और गाड़ी चलाना और मुश्किल हो जाता है। हमारे देश में लगता है कि हमने फ्रीडम का कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया है। हम लोगों के यहाँ फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम टू डू व्हाटएवर यू लाइक। कोई पनिशमेंट नहीं है किसी चीज़ का। तो ये तो हो गई सड़क की बात। अब सड़क से अगर हम घर के अंदर देखें, तो यहाँ पर जो एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास आदमी को घर में जितना काम करना पड़ता है, हमारे यहाँ तो उसका 1/10 भी नहीं करता आदमी। क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ के बाइयाँ हैं, सर्वेंट्स हैं, आउटसाइड हेल्प है। यहाँ पर अपने बर्तन अपने आप धोने पड़ते हैं, घर की सफाई भी करनी पड़ती है, गार्डनिंग भी करनी पड़ती है। और अगर हम डेवलप हो गए, जैसा कि हम एम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी ये हेल्प इतनी महँगी हो जाएगी कि एक आम आदमी उसको अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो जब हम एक डेवलप्ड कंट्री बनने की कल्पना कर रहे हैं, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि द लाइफ इज़ गोइंग टू बी मच टफर देन व्हाट इट इज़ टुडे। यहाँ एक अपर मिडल क्लास आदमी ना मेड अफ़ोर्ड कर सकता है, ना ड्राइवर अफ़ोर्ड कर सकता है, ना गार्डनर अफ़ोर्ड कर सकता है। और जहाँ तक साफ हवा का सवाल है, तो वो यहाँ हवा साफ इसलिए है क्योंकि यहाँ साल में 200 दिन पानी गिरता है, जिसकी वजह से ग्रीनरी ज़्यादा रहती है, ग्रीन कवर रहता है और धूल नहीं उड़ती है। हमारे यहाँ उतना ही पानी या उससे ज़्यादा पानी सिर्फ़ 30 या 40 दिन में बरस जाता है। इसलिए बाकी दिन में वो मट्टी सूख जाती है, धूल बन जाती है और हवा में उड़ती है। तो डेवलप हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारी हवा साफ हो जाएगी। एनीवे, मैं और ऑब्ज़र्व करता रहूँगा यहाँ की चीज़ और कंपेयर करता रहूँगा और आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गुड बाय फॉर नाउ।